क्योंकि फ्यूचर में मैंने स्पिरिट में देखा है लोगों को रोते हुए, बहुत रोते हुए, इनोसेंट लोगों को रोते हुए, दुखी होते हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। मित्र देशों और आईएनएफ की मदद पर निर्भर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आटे के लिए मारामारी है। आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर की कीमतें 10,000 रुपए तक में बिक रहा है एक गैस सिलेंडर। बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर 3 हफ्ते का ही अब खर्चा बचा हुआ है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है। 8 सालों के निचले स्तर पर पहुंच गया है फॉरेन रिजर्व। जब मैंने आपको यह बोला था कि पंजाब में लोग अन्न लेने के लिए लाइंस में होंगे, किसी ने बिलीव नहीं किया था। कहते पंजाब में जहां अन्न उगता है, जहां का अन्न दुनिया को खिलाता है, वहां के लोग कैसे लाइन में खड़े हो सकते हैं? जो आने वाले अगले 10 साल हैं वर्ल्ड के लिए, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज, बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी है अपने हाथों को उठा के। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको पहले से बताया नहीं गया। आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, आपके बच्चे कितने हैं वो भी लिखा है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखा। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं, जब लोग ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी। जो आने वाला समय है जहां पे जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को लेके जाना और जो बच जाएंगे लोग, उनको बताया जाएगा कि अगर तुमने खाना लेना है तो तुम्हें यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को मालूम होगा कि हमें तैयार रहना है। अभी आपको साल्वेशन इजी मिल रही है, आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप आते हैं चर्च में, साल्वेशन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना, राशन से दूर रहना, सोशल से दूर रहना, सरकारी चीजों से दूर है। ऐसा आने वाले समय में होगा और ये एक सिंपल एग्जाम्पल होगी। जो जितने मिरेकल्स आने वाले 10 साल में होंगे, पिछले 2000 साल में नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग सेवा के लिए उठेंगे। अगले 10 साल में आप हैरान हो जाओगे। जो ढीठ सोल्स हैं, जो ढीठ प्रजातियां हैं, अगले 10 साल जो इस धरती पे होने वाला है, वो भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक देंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे जैसे ये अंत के टाइम, अंत का घंटा नजदीक आता जा रहा है, परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी जो मैजेस्टी है, उसकी जो हॉर्न जिसको बोलते हैं, उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो लोगों को मालूम हो। आने वाले 10 साल में हर एक इंडिया का सेलिब्रिटी वचन सुन चुका होगा। हर सेलिब्रिटी, वो प्रभु में आता है नहीं आता है ये तो हर इंसान का पर्सनल मामला है। आने वाले 10 साल में हर एक सेलिब्रिटी वर्ड सुन चुका होगा, यीशु मसीह को जानता होगा, मिरेकल जानता होगा, पावर जानता होगा, वर्ड जानता होगा। बाकी उसका डिसीजन है वो क्या करता है। आने वाले 10 साल ऐसे मार्वलस होने वाले हैं। जो लोग पवित्रताई में होंगे, जो लोग सेवा करते होंगे, जो लोग परमेश्वर में बड़े और पूरे होंगे, वो चमकना अब छोटा होगा। वो ऐसे मारेंगे लिश्कारा, आंखें बंद कर देंगे लोगों की। आने वाले 10 साल मैं सिर्फ 10 साल की आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। जस्ट 10 ईयर, आने वाले 10 साल। शॉर्टेज अच्छी चीज नहीं, लेकिन ये होगा, पवित्र आत्मा कहता है। देशों के साथ, 1-2 देश नहीं, बहुत देशों के साथ फाइट करेंगे, बल्कि देश खाने के लिए। आपको हाथों को उठाना है कि परमेश्वर तेरे लोगों को तू बचा, देशों को बुद्धि दे। इन समयों में तेरा सुसमाचार तेजी से फैले। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। अगले 10 साल हमें तैयारी करनी है। अगले 10 साल में अगर आप खड़े रहे और सेकंड आप परमेश्वर की सेवकाई में रहे, हाँ, जितना भी हो सके। एक पास्टर की तरह तो हर कोई सेवा नहीं कर सकता, लेकिन अगले 10 साल अगर आप उस चीज में रहे, मैंने कहा चमकना छोटी बात है, आप लिश्कारा मारेंगे जबरदस्त। ये जो आप आज देख रहे हो, ये मैंने 15 साल पहले प्रोफेटिक वर्ड दिया था, जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो। अगर आज आप यहां बैठे हो तो लाखों लोग टीवी पे बैठे मुझे देखने के लिए। मैंने कहा था कि लोग टीवी पर मीटिंग को अटेंड करें, तब पता नहीं था कैसे होगा। इंटरनेट नहीं था तब, विश्वास की प्रोफेसी नहीं थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो मैं विश्वास से एक प्रोफेसी करूं। वो एक रियल प्रोफेटिक वर्ड था, बिना टेक्नोलॉजी का सहारा लिए मालूम हुए कि क्या होगा। आने वाले 10 साल में अगर आपने अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंस को डेडिकेट कर दिया परमेश्वर के लिए, इम्पॉसिबल होगा आपको हराना, आपका टूटना।
आपका गिरना झड़ना। अभी लोग आपके साथ अपनी लाइफ को मैं आपको प्रोफेटिक मैसेज दे रहा हूं आज। अभी तो लोग, अन्य जाति लोग आपके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, बोलते हैं अच्छा आपके पास तो ये, अच्छा हाँ हमारे पास भी है। पर आने वाले समय में आपकी ब्लेसिंग्स कंपेयर नहीं होंगी उनसे। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो ब्लेसिंग जो मूसा ने अजगर बनाया लाठी को, कहते हम भी बना सकते हैं, उन्होंने भी बना दिया। मूसा का अजगर उनके अजगर को खा गया। उन्होंने कहा मूसा ने कहा पानी को लहू बना सकता हूं, बना दिया, उन्होंने भी बना दिया। लेकिन एक टाइम आया जब वो मूसा को कॉपी नहीं कर सकते। कहते ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है, इसे हम कॉपी नहीं कर सकते। वो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। आने वाले 10 सालों में शैतान अपने जो वेपन्स हैं उनको बढ़ाएगा, उसके हथियारों को वो बढ़ाएगा। जिन चीजों में कभी लोग बिगड़े नहीं, उनमें भी बिगड़ते हुए आपको बच्चे नजर आएंगे। नए नए ड्रग्स, नए नए नशे, नई नई चीजें, नए नए सिस्टम, व्यभिचार एक अलग मोड में, एक अलग लेवल पे आपको नजर आएगा। लेकिन ये अगले 10 साल अगर आपने डेडिकेट कर दिए, अगले 10 साल अगर आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रख लिया, अगले 10 साल अगर आपने परमेश्वर को पूरा डेडिकेट कर दिए, दैट्स इट। वो आपके 10 साल आपके वंशों तक नजर आएंगे, वंशों तक, जनरेशंस तक। आप चाहते हैं मैं आपको प्रोफेटिक मैसेज दूं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को हम सुने और समझें। आपको जस्ट वो करना है जो बाइबल कहती है। अगर बाइबल कहती है कि तू अगर मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता तेरा आदर करेगा, तो सेवा किसके लिए? क्या परमेश्वर लालची है सेवा का? क्या वो हमारे लिए है? इसको मैं वचन से साबित करूंगा। एस्तर की पुस्तक 4 बाब उसकी 1 से 16 आयत। उसमें लिखा, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डाल नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जब मोर्दके को मालूम हुआ कि मेरी सारी जाति को हामान नष्ट कर देगा राजा की आज्ञा पाकर, तो बाइबल कहती वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, टाट पहन लिया। अब हम पढ़ेंगे 5 आयत में लिखा, तब एस्तर ने राजा के खोजों में से एक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलाकर आज्ञा दी कि मोर्दके के पास जाकर मालूम करे कि क्या बात है। हमें मालूम है कि राजा ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी कि जाके सारे यहूदियों को, जितने भी इस देश में यहूदी हैं, सबको खत्म कर दिया जाए। किसी ने चुगली कर दी कि यहूदी लंगर नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते, राजा किसी भी टाइम तेरे खिलाफ हो सकते हैं, इनको मारना जरूरी है। राजा हमान की बातों में आके मरवाने के लिए चिट्ठी पे साइन कर दिए। जब चिट्ठी पे साइन हुए तो मोर्दके जो एक वफादार सिपाही था राजा का, वो यहूदी था और वो रोने लगा और टाट पहन लिया। जब रानी को मालूम हुआ तो रानी ने कहा तू क्यों रो रहे? तो उसने बताया कि इस तरह की आज्ञा राजा ने दी है। 8 आयत में लिखा, फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी और सब हाल बताने और आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती कर। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मोर्दके की ये बातें सुनाई। अब आगे बढ़ेंगे 11 आयत को। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को मालूम है, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई भी क्यों ना हो, जो बिना आज्ञा भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। और 30 दिन से 1 महीने से मैं राजा के पास नहीं बुलाई गई। एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। जब मोर्दके ने एस्तर के पास कहला भेजा कि तू मन ही मन विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी ना किसी को परमेश्वर किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार कर देगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। और क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दके के पास कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो, 3 दिन रात ना तो खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊं, यदि नष्ट हो गई तो हो गई। जब एस्तर ने भेजा अपने बंदे को, क्या बात है कि मोर्दके, उसका जो बाप समान मोर्दके जिसने उसको पाला था, क्यों रो रहा है ये? उसने कहा कि आज्ञा निकालेगी, सब यहूदी खत्म हो जाएंगे। उसने कहा तू जाके राजा को बोल, राजा से विनती कर, तू रानी है, राजा तेरी बात को सुनेगा। उसने कहा मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं, क्योंकि जब राजभवन में जाते हैं, जब कोई बंदा प्रवेश करता है, जो अगर राजा ऐसे राजदंड बढ़ाता था इस तरह से, तो वही बंदा अंदर आ सकता था। अगर राजा की मर्जी बिना तुम अंदर गए तो जो सिपाही थे वो तुम्हारा खून कर देते थे। उसने कहा मैं 1 महीने से बुलाई नहीं गई हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकती अंदर। उसने कहा अगर तू अंदर नहीं जाएगी
तो परमेश्वर तो अपनी जाति को किसी ना किसी उपाय से बचा ही लेगा, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। और क्या जाने परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए ही बचाया था और तुझे अंदर भेजा था। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो जिन रूहों को परमेश्वर ने बचाना है वो किसी ना किसी रीति से तो उनको बचा लेगा, लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपने घराने समेत क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और क्या जाने परमेश्वर ने इसी काम के लिए तुझको पैदा किया, तैयार किया, तेरी प्रिपरेशन की, तेरी तैयारी की, ताकि जब ऐसा समय आए तो अपने लोगों के लिए खड़ी हो सके। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, वो ये नहीं कि आपसे कुछ चाहता है, वो पैसा, वो ताकत, वो टाइम, वो सेवा, बाइबल कहती है वो सब कुछ आप लोगों के लिए है। अगर आज से 17 साल पहले मैंने टाइथ देने का फैसला किया, टाइथ एक हुक्म नहीं है, हुक्म से पहले वो एक कवनेंट है, वो एक वाचा है। आज मैं अगर ब्लेस हूं तो उसी वजह से हूं। उसने कहा कि अगर तू सेवा नहीं करेगी, अगर तू लोगों को नहीं बचाएगी तो परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से लोगों को बचा लेगा, क्योंकि उसी यहूदियों में यीशु मसीह का वंश था। तो परमेश्वर तो अपने वंश को बचा लेगा ताकि यीशु मसीह का वंश नाश ना हो और आने वाले समय में लोग बचाए जाएं, पर तू अपने घराने समेत क्या होगी, नाश होगी। जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, वो सेवा हो सकती है, वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, उसके जरिए एक्चुअल में परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और अपने हमारे घराने को वो आशीषित करना चाहता है। उसने कहा तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी, तेरा पूरा घराना नाश होगा, लेकिन लोग नाश नहीं होंगे। उसने कहा अगर तू बचाई जाना चाहती है, अगर तू चाहती है कि तू बचाई जाए, तेरा घराना बचाया जाए, तो उस समय राजा के पास जा और विनती कर। जब उसने सेवा करने के लिए उसको बोला तो उसने क्या कहा कि आगे बहुत दिक्कतें हैं, मैं राजा के पास बुलाई नहीं गई हूं, मेरी लाइफ का रिस्क है सेवा करने में। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा वो कुछ तू पाएगा, जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा वो तू पाएगा। अगर तू डर कर मुझे छोड़ देगा तो वो चीजें तू गवा देगा जो तू पाना चाहता है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी ऐसे व्यक्ति की जो मेरी लाइफ में था और उसने यीशु मसीह के लिए पहले सब कुछ छोड़ा, फिर बाद में बैकस्लाइड हो गया, फिर यीशु मसीह को छोड़ के सब कुछ पा लिया और आज सब कुछ गवा दिया, माता पिता समेत। अगर परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो एक्चुअल में वो हमें सेव कर रहा है, हमें बचा रहे हैं, आपके परिवार को सेव कर रहा है, आपके परिवार को बचा रहा है। उसने कहा मेरी लाइफ को रिस्क है, मैं तो राजा के पास 30 दिन से बुलाई, राजा ने तो मुझे याद भी नहीं किया पिछले 30 दिन से, अगर नियम के खिलाफ जाऊंगी तो मुझे मार देगा राजा। जब आप सेवा करने लगते हैं आपको रुकावटें आती हैं, आप जब परमेश्वर में चलने लगते हैं आपको मुश्किलें आती हैं, थ्रेटनिंग आती हैं, आपको छोड़ने की धमकियां आती, आपको मरने की धमकियां आती, आपको डूबने की धमकियां आती आपको। फिर परमेश्वर देखता कि आप उन धमकियों के बारे में ध्यान रखेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे या परमेश्वर में अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे वो आपको तैरना भी सिखाएगा, ऊंचा होना भी सिखाएगा। और अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे कि मैं मर ना जाऊं तो वो लाइफ जाने वाली, वो फाइनेंस जाने वाला है, वो परिवार भी जाने वाला, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर एक्चुअल में परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करने के लिए आपको ये कहता है। उसने कहा मैं बुलाई नहीं गई हूं, क्योंकि जब आपको सेवा करनी होती है आप उसे आराम से नहीं कर सकते, आपको चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस लाइफ पर भी बना सकते हैं, वो चैलेंजेस कई तरह के हो सकते हैं, वो चुनौतियां कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन बाइबल कहती है उसने वो चैलेंज लिया, उसने कहा ठीक है आज से तुम उपवास करो 3 दिन रात के, मैं भी रखती हूं, मैं नियम के खिलाफ जाऊंगी, नियम के क्या करूंगी, खिलाफ जाऊंगी, और फिर मैं जाके राजा को बोलूंगी। और बाइबल कहती है जब उसने परमेश्वर की ताकत का सहारा लिया, नियम के विरुद्ध राजा के पास गई, परमेश्वर ने राजा के दिल में उसके लिए फेवर डाला, वो भी बचाई गई, मुर्दके बचाया गया, यहूदी बचाए गए, पूरी जाति बचाई गई, हमान नाश हुआ, उसका घराना नाश हुआ, जो लोग उनको नाश करना चाहते थे। एक स्टेप परमेश्वर में लिया गया, वो कितनी बड़ी बरकत को पैदा कर सकता है, जस्ट एक स्टेप लिया गया। परमेश्वर ने कहा यहोशू मैं तुझे वो देश जो तेरे सामने है, जो मैंने वायदा किया था अब्राहम से, अपने लोगों से, मूसा से, इस्राएलियों से कि मैं वो देश तुम्हें दूंगा, पर ऐसा कर व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी भी उतरने ना पाए, इसको अपने मन में रखना, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाहिने मुड़ना। आप जानते हैं इस्राएलियों की जो सफलता थी वो यहोशू के व्यक्तिगत संबंध के ऊपर जो उसका परमेश्वर के साथ था उस पर निर्भर करती थी। कितनी गहरी बात है। इस्राएलियों की सफलता यहोशू की
पर्सनल लाइफ जो उसकी परमेश्वर के साथ थी उस पर निर्भर करती थी। और लोग बोलते किसी भी चर्च में चले जाओ कोई फर्क नहीं। परमेश्वर ने कहा यहोशू, ये लोग जो मेरे हैं मैं उनको कनान में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर तू अपने व्यक्तिगत संबंध जो मेरे साथ हैं उन्हें मजबूत कर ले। और तू मेरे साथ अपने संबंध को मजबूत कर, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना। और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी उतरे ना, इसको पूरा करना। तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। और तू उस देश का अधिकारी जो मैंने इनसे वायदा किया तू इनको कर देगा, पर तेरे पर्सनल रिलेशनशिप मेरे साथ होने चाहिए। जब आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ है उसका असर आपके परिवार पे होगा, उसका असर आपके फाइनेंस पे होगा, उसका असर आपके रिलेटिव्स पे होगा, आपके मोहल्ले पे होगा, आपके नगर पे होगा। आपको मालूम है कि नहीं? जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है उसका असर सब जगह होगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू, जो पर्सनल रिलेशन तेरा मेरे साथ है, तू इधर नहीं होगा उधर नहीं होगा, और मैं इजराइलियों को वही देश दूंगा जो मैंने उनसे वायदा किया है। तू इनकी अगुवाई कर, जैसा मैं मूसा के संग था वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। उनकी सफलता इजराइलियों की यहोशू के व्यक्तिगत संबंध जो उसके परमेश्वर के साथ होने थे उस पर निर्भर करती थी। जितना रास्ता सीधा होगा उतना हम ही सीधा चलेंगे, और जितना हम टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे उतना हम ही झुटकोले खाएंगे। परमेश्वर ने कहा तू उस देश का अधिकारी इनको कर देगा, पर मैं तुझसे कहता हूं व्यवस्था की पुस्तक से ना दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना। दिन रात अपना ध्यान इन्हीं पे लगाए रखना। जब आप टेस्टिमनीज को देखते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को हम देखते हैं, मुझे आज भी याद है छत्तीसगढ़ क्रूसेड पे जब हम गए तो उस समय जब मैं और मेरी वाइफ हम रूम में हम प्रेयर कर रहे थे और मैं खिड़की के पास बैठा था, और मैं सुबह का बैठा हूं शाम तक ऐसे ही बैठे रहा। वो देख रही है यार ये बंदा उठता ही नहीं प्रेयर। वो सिंगल रूम था ना, तभी बाहर गए थे, तो वैसे मैं अपने प्रेयर रूम में होता हूं। सुबह से लेके शाम तक जब प्रेयर हुई, सुनो मेरी बात, मुझे इंग्लैंड में लोग लेने आए, आपको चलना है, आपको ये मार्केट जाना है, वो जब क्रूसेड हुआ, मैं किसी परमेश्वर को जब जान जाता है तो परमेश्वर को जानने का मतलब है आत्मा को जानना। हमारे अंदर जो आत्मा है उसको जानना। परमेश्वर की आराधना करने से प्रार्थना में बल और पवित्रता आती है, सिर्फ आराधना करने से। क्योंकि आराधना करने से जितने ऋषि मुनि महान परमेश्वर ऋषि 2025 साल पहले आए थे, उससे पहले परमेश्वर था, लेकिन उसकी आराधना होती थी। चंद्रमा में साधु महात्मा जो भी बैठते थे आराधना। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जिसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना इतनी सी होती है कि उसकी तारीफ बड़ी करते हैं। जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 में कहा था, हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। तो जो आराधना करते हैं, जो परमेश्वर बोलते हैं कि आदर महिमा और स्तुति के योग वही है, तो उसकी आराधना जितनी भी की जाए उतनी क्या बोलते हैं कम है। हम किसी की आराधना लेके, चलो मूसा की आराधना ले लेते हैं लोग, किसी भगवान ले लेते, तो उसकी आराधना सीमित रहेगी, लेकिन इसकी अनंत है। तो इसलिए आराधना करने से प्रार्थना में बल आता है, पवित्रता आती है, और भक्ति पक्कर ज्ञान का फल लाती है। जब आप आराधना करोगे तो परफेक्ट होगे, जब आपकी प्रार्थना में बल आएगा, और जब बल आएगा तो भक्ति आएगी, भक्ति पक्कर ज्ञान बन जाएगा। ज्ञान को बोलते हैं पवित्र आत्मा। फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, कोशिश करता आने की, लेकिन जब तक नहीं पकता है तो नहीं आता है। तो इसका चिन्ह यह होता है कि मनुष्य नर्मदीन होता है और मनुष्य के अंदर बाहर एक जैसा होता है। जब ऐसा होता है तो मनुष्य का चिन्ह ये होता है, अंदर भी एक जैसा होता है और बाहर भी एक जैसा होता है। इसका उदाहरण यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह दिया कि तू अंदर का बर्तन मांज लेगा, साफ का बर्तन तेरा चमक जाएगा। तो मनुष्य को अंदर भी एक जैसा होना चाहिए और बाहर भी एक जैसा होना चाहिए। और लगता है मनुष्य को कि यार मैं एक जैसा नहीं हूं, तो परमेश्वर के पास में जाना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रभु मैं अंदर से अच्छा हूं लेकिन बाहर से खराब हूं, मुझे एक जैसा चाहिए। कोई बर्तन आप जो लेते हो उसको अंदर से मार दो, बुरा से गंदा दिखेगा तो आप नहीं करते हो, दोनों तरफ से मार दो ना उसको। तो हमारा दोनों तरफ से मरना चाहिए। आखिर क्यों कैसे लोगों के साथ चमत्कार होते हैं, क्यों और लोगों के साथ क्यों चमत्कार होते हैं, चमत्कार क्यों करते हैं? किसी के एक शब्द से शैतान भाग जाता है। एक प्रार्थना करी और शैतान तीर मिला जाता है और भाग जाता है। और कई लोग पूरा संदेश सुना देते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता है।
क्यों नहीं पड़ता है? तो हलचल नहीं होती, क्योंकि वो सामर्थ उनके पास जब तक नहीं आती तब तक दिखावा काम करते हैं। अगर आप दिखावा काम करेंगे तो सामर्थ आपके पास कभी नहीं आएगी। अगर दिखावा करोगे कि मेरे को लोग देखे कर रहे, मेरे को ये तारीफ करे, तो वो सामर्थ आपकी चली जाएगी। इसलिए संसार में नरक भरा पड़ा है और स्वर्ग खाली है। इसलिए आपको ये प्रसिद्धि देने वाला परमेश्वर ने जो कहा है, यीशु मसीह ने हर बात कही है कि तू कोठरी में बैठ, मैं तुझसे बात करूंगा। तो अगर आप प्रसिद्धि चाहते हो कि लोग देखें, तो वो चमत्कार नहीं होगा। पर जो अपने घुटने के पास बैठता है और बड़ी ईमानदारी से अपने आप को जांचता है, अपनी बड़ी ईमान जांचता है, शैतान उसके हृदय को नहीं छू सकता, क्योंकि जो यीशु के आगे घुटने बैठता है तो उसका अहंकार लग जाता है। अब जैसे परमेश्वर बोलता है क्षमा की बात, किसी के आगे आप क्षमा मांगो, उसके आगे घुटने टेक दो, तो आदमी क्षमा करता है कि उसका अहंकार लग जाता है कि नहीं मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, नहीं मैं इसके आगे झुकूंगा नहीं। जब हमारे घुटने टिकते हैं वो अहंकार लग जाता है। तो सोचो उस परमात्मा के जब घुटने टिकते हैं, जब परमेश्वर के आगे घुटने टिकते हैं, तो अंदर जो आपके अंदर क्या बात करना हो पवित्र आत्मा बताता है। आपने घुटने टेक दिए, फिर आपकी कमजोरी, आपके गुनाह, आपके पाप पवित्र आत्मा बताता है कि बोल, परमेश्वर के सामने बोल। फिर हम बोलते हैं प्रभु मुझसे ये भी हुआ है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। क्योंकि सरेंडर करने का मतलब यह है कि जिस परमेश्वर के सामने हम सरेंडर कर रहे हैं, वो उसको दुगना करने की भी उसमें ताकत है, उसमें क्षमा करने की भी ताकत है। शरीर वासना को खींचता है, शरीर वासना को खींचता है और प्रेम आत्मा को खींचता है। इसलिए आत्मा में बन रहो। अच्छा बताओ, दो लकड़ी आपको रास्ते में मिल जाए, एक टेढ़ी है और एक सीधी है, तो हम इसको उठाएंगे, सीधी को उठाएंगे। तो इसी प्रकार अगर हमारा मन टेढ़ा है, हमारे मन में टेढ़ापन है, वो हमारे आत्मिक जीवन में जंग लगा देता है। ये बातें सिर्फ हमको जांचना है। हमारे मन में टेढ़ापन है तो हमारे आत्मिक जीवन को जंग लगाया जाता है। जब लोहे में जंग लगता है ना, तो लोहा कभी टूटता है, खीर खीर के निकलता है जंग। इसलिए हमारी आत्मा में जंग नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमारे मन में कभी जंग नहीं लगना चाहिए। मैं विश्वास ये करता हूं कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को भरा रहता है, जो लोग बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, ये मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता है, वो निरंतर यीशु मसीह के अपने आप को समर्पित करता रहता है, पूर्ण रूप से सरेंडर करता है। जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा रहता है, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा विश्वास है। और वो उसे उसके वरदानों को सरलता से पा लेता है। जो पवित्र आत्मा में भरा रहता है वो यीशु मसीह में समर्पण होता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको डर रहता है, उसको भय रहता है कि अब मेरे से आज गुनाह तो नहीं हो गया, या मेरे से आज पाप तो नहीं हो गया। इसीलिए वो परमेश्वर आगे बोल देता है, क्योंकि इसीलिए वो परमेश्वर के वरदानों को सरलता से पा लेता है और जीवन के अंदर वो अपने आनंद को करता है। अब निकालने अपन मेन वचन में चलेंगे। पहला अय्यूब, हालेलुया। अय्यूब के अंदर अय्यूब, परमेश्वर और शैतान, इन तीनों व्यक्ति। पहले सबसे पहले हम हमारे परमेश्वर की शुरुआत करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। निकाले मत्ती अध्याय 27, उसका 29-30। उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके
में टेककर उसे टट्टों में उड़ाने लगी और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरफंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका टट्टा कर चुके तो वो चंगा वो भागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यहाँ पर उस परमेश्वर को मारकर सबसे बड़ी बात यह है, उसको मार रहे हैं, चलो ठीक है, इल्जाम लगाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको थूक कर उसका इकट्ठा कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये जीवन के अंदर बिल्कुल समझ लो कि तुम बड़े बन गए, तुम महान बन गए, किसी को नीचा नहीं दिखाना। प्रभु यीशु जो नीचा दिखाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कट्ठा उड़ाया गया, परमेश्वर की हंसी उड़ा के थूका गया, और सबसे बड़ी बात उसको बोली, जब थूक के पता हम कौन है, जिसका सब कुछ दिखता है, उसका कट्ठा उड़ाया गया। किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि आप किसी को नीचा दिखाओगे ना तो परमेश्वर की कमाई में आपका बहुत कुछ चला जाएगा, आत्मिक कमाई में बहुत कुछ चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को भाता नहीं है। आप जब यीशु मसीह को बहुत बारीकी से जानोगे, प्रभु के दासों के द्वारा समझोगे, तो बहुत बड़ी बातें, वो छोटी छोटी बातों बताता है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा, जो भरा वही बाहर निकलेगा। वो छोटी छोटी जो बातें हैं जो प्रभु कह चुका है कि हमारे जीवन को करती है, तो किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करे। जब यीशु पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में लटका हुआ था, एक महत्वपूर्ण बात छोटी सी बताऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। लटका हुआ था तो यीशु को असहनीय दर्द हुआ था, जो दर्द सहने से बाहर दर्द था, लेकिन दर्द सहते हुए भी ना तो उसने कोई शिकायत की, ना अपने पिता से निवेदन किया। हम दर्द में भरते तो चिल्लाते हैं, किसी को पुकारते, लेकिन किसी से भी उसने दर्द नहीं किया, ना पिता से कोई शिकायत नहीं की उसने, लेकिन उसने ये शब्द कहा था, मैं प्यासा हूं। ये उसकी असीम पीड़ा का व्यक्त किया, वो हम सब के लिए थी कि मैं प्यासा हूं। ये भावना परमेश्वर यीशु की देखें आप, कि मरते वक्त भी जिन्होंने मारा वो क्यों तो दिमाग में नहीं है, लेकिन एक प्यास थी, एक स्वर्गीय प्यास थी मन के अंदर मरते हुए। जब आदमी मरता है ना, हिंदू में गीता, मुसलमानों में कुरान, ईसाई में बाइबल सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं मालूम? ये सुनकर, परमात्मा का वचन सुनकर इसको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का मतलब होता है मोह का त्याग होना। मोक्ष का मतलब गीता पढ़ी सुनाई और बच्चे रहे तो उसके मन में गीता का शब्द नहीं आएंगे कि मेरा क्या है, कुरान सुनाए शब्द नहीं आएंगे, बाइबल सुनाओगे शब्द नहीं आएंगे। उसके अंदर तो ये शब्द आएगा कि मैं मर रहा हूँ, मेरा इस बेटे का क्या होगा, मेरी इस बेटी का क्या होगा, उसका फलाना क्या होगा, वो शब्द नहीं आएगा। क्योंकि मोह और वचन, परमेश्वर वचन मोह को छुड़ाता है। जब शुरू से हम वचन को पढ़ते हैं, जब हमारा अंतिम समय आएगा, हम मरते हैं, तो अंतिम समय में वचन पोछे मारता है, छोड़ इसको, जो मोक्ष मैं दिलवाऊंगा, ये सब कर लेंगे। इनको तूने, इनको तेरे को तेरे पिता ने पाला, इनको पाला, तुमको भी पाला, सबको पालने वाला मैं हूँ। उस टाइम जो मोह छूटता है उसको बोलते हैं मोक्ष होना। तो हम क्यों आते हैं मालूम है? दिखा रहे हैं कि जो बोलते हैं अंतिम जो अच्छा होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे बढ़िया। हमारा बुढ़ापा, बचपन निकल जाए, जवानी निकल जाए, लेकिन बुढ़ापे के अंदर परमेश्वर के अंतिम समय में हमें मोक्ष मिल जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं इतने। तो कम क्यों बैठे हैं? क्या के लिए बैठे हो आप? उसी के लिए बैठे हैं, क्योंकि नर्क का जीवन बहुत बुरा होता है ना, इसीलिए बैठे हैं। लेकिन अंत में जिसका मोह खत्म होता है वो वचन से खत्म होता है। क्योंकि जब परमेश्वर को जो मरते हैं ना, तो उसकी इंद्रियां जो बंद हो जाती है, जो 5 इंद्रियां सब बंद हो जाती है, तो उसको दिखता है, उसको समझ में आता है उसे कौन लेने वाला है। इसका उदाहरण सीधा एलिया का है। कौन सा लेना आया था उसको पार? एलिया को लेने कौन आया था? एलिशा को, एलिया को बड़ा रथ लेना आया था ना उसको। ये इसका प्रमाण है कि उसको लेने बड़ा रथ आया था। तो हमको भी लेने के लिए आता है। ये बाइबल लिखा है कि तुम्हारे कीड़े के समान तुम्हारे अंदर कीड़े काटेंगे। जब हम मरते हैं ना, तो चादर आती है,
जो परमेश्वर में जाते हैं उसके लिए सुंदर चादर, स्वर्गदूत का सम्मान, और जो होते हैं जो पाप करते हैं वही बिच्छू और चुप चादर ओढ़ी जाती है। इसीलिए हमको मरने का ये है कि जब हम मरें इस वचन को याद रखें कि परमेश्वर का वचन सच्चा, हमें मोह छोड़ना है। यदि क्योंकि अगर आपके बेटे की चिंता कर लोगे, बहू की चिंता करोगे, पोतों की चिंता करोगे, तो आप कर क्या लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसीलिए वो अंत के समय में हमें जितना मोह खत्म हो जाता है उसको मोक्ष मिलता है, तो अंतिम समय में हमारा परमेश्वर को हमें याद दिलाता है। तो उसके पीछे वो दर्द से, पीड़ा से इतना पीड़ित था कि उसे स्वर्ग की प्यास के लिए इच्छुक था, और प्यासे लोग आत्मा के लिए था। इसलिए परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमारे शरीर में आत्मा डाली कि मेरे लोग आत्मा सच्चाई से चले, और सच्चाई से चले, ये यीशु मसीह की प्यास थी कि मेरे लोग आत्मा सच्चाई चले तो मेरी प्यास बुझेगी। अगर यहाँ से चर्च में आने बाद में कितने लोग नर्क चले गए तो क्या प्यास बुझेगी उसकी? अधूरा है वो। एक बाप की अगर 2 बेटे बिगड़ जाए उसकी, और एक बेटा बिक जाए तो उसकी आत्मा को संतुष्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बाप तो ये चाहता है कि मेरा हर बेटा संतुष्ट हो। कभी कभी आपको ये आश्चर्य होता कि प्रभु यीशु क्रूस पे सिर्फ 6 घंटे में मर गए थे। सिर्फ 6 घंटे में मर गए थे वो, और 6 घंटे में जब मर गए थे इतनी जल्दी कैसे मर गया वो आदमी? जबकि डाकू अपराधी 3 दिन तक पीड़ा सहने के बाद मरा। वो 2 डाकू 3 दिन की पीड़ा सहने के बाद मरा है, और यीशु मसीह 6 घंटे में मर गया। तो यीशु के इतनी जल्दी मरने का कारण अब अपन याद करें, सब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर सुनाते हैं। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था, शुरुआत तो यीशु मसीह को उसी दिन से हुई थी ना, खींच के ले जाना, मारना, कोड़ों की मार, खतरनाक मार, कांटों का ढेर लगा, ताज रख दिया, हाथ पैरों को छेद दिया। इन सारी पीड़ाओं करने के बाद में जेल काटा लगा दिया। अब इतना सहने के बाद में फिर क्रूस पे लेकर गया, तो इतना सहने के बाद उसने कौन सा रूप धारण किया था? मनुष्य। थक गया, वो टूट गया, हमारे पापों से टूट गया, चलता रहा, और उसने अपने प्राण दिए। लेकिन अपने प्राण देने के लिए उसने अपना ही समय चुना, अपना ही समय चुना। यीशु अपने प्राण त्यागने का निश्चित समय खुद ने किया। यीशु अपनी आंखों से ये सब देख रहा था कि हमारे पाप और गुनाह, इसलिए यीशु चुप रहा। बोलते नहीं यीशु को तो मारा, चुप क्यों रहा? क्योंकि वो उसका एक एक शब्द बोलना हमारे गुनाहों के अंदर फंसना, इसलिए वो चुप रहा। लोग कहते हैं ना, आप हम घर में नहीं कहते हैं क्या कि बेटा चुपचाप रहे, सहता रहे, प्रभु अच्छा करेगा। तो यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए सहा, सब कुछ हमारे लिए सहा, इसलिए कि हम चंगे भले रहें। निकाले वचन पढ़े।